हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक को से तैयारी कराया जाता है 2022 के लिए। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 5 से प्रश्न वाला जो है 7.4 का ऐच्छिक है, यानी विविध प्रश्न वाला 1 से लेकर 4 तक हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो उसको वीडियो का हम लिंक दे देंगे, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। और इस 7.4 का पहले वाले भी सब जो मैं करा कर रखे हुए हैं, यदि आप नहीं देखे हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे, आप जाकर उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं सॉल्व करना। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जो 10th क्लास के लिए मैथ जो बहुत बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा। समझाने के लिए फुल गारंटी है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर बॉक्स में हमें लिख कर बताएं, आपको हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल। कृष्णा नगर एक गांव का नाम है, वहाँ पर एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया जाता है। दोस्तों क्या, एक आयताकार भूखंड उसको दिया जाता है, जिस आयताकार भूखंड में गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितना मीटर पर? 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है और इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ है, लॉन है, जो जैसे आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। जैसे देखने के लिए आपको दोस्तों मिल रहा है 7.14 में ये भूखंड बनाया गया हुआ है। और ये प्रत्येक जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक मीटर पर रखा गया हुआ है, पौधा रोपा गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। दोस्तों क्या करना है, ए को केंद्र मानकर, यानी कि यदि हम ए को केंद्र मानेंगे, यहाँ ए क्या है, केंद्र है, तो ये एक अक्ष हो गया, एगो ये अक्ष हो गया। तो ऊपर वाला अक्ष को क्या बोलते हैं, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। तो इससे ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष से हम निर्देशांक पता करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। फिर दूसरा में कर रहा है, यदि मूल बिंदु सी हो, यानी कि मूल बिंदु सी लेने के लिए कर रहा है, तो सी मेरा यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा, ई वाला जो हो जाएगा वाई अक्ष हो जाएगा। और इस त्रिभुज की सहायता से हमें निकालना है। चलो तो इसको हम मान लिखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 5 लिख देते हैं। सबसे पहले आपका फिगर यहाँ दिखाई दे रहा है, फिगर क्या है, और इसकी सहायता से सलूशन करेंगे हम। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है ए को मूल बिंदु मानना है, मतलब यह क्या हुआ, मूल बिंदु। दोस्तों क्या होता है, जब ये मूल बिंदु होता है, जैसे देखिए ग्राफ खींचते हैं ऐसे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु हो जाता है। इस स्थिति में ए इसको माना है मूल बिंदु, तो ई वाला लाइन को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। यानी कि आपको इस प्रकार जानते हैं, तो ये क्या होता है, वाई, और ये होता है एक्स होता है। तो एक्स का निर्देशांक हुआ और इधर देखेंगे वाई का निर्देशांक हुआ। तो मूल बिंदु क्या हो गया, ए हुआ यहाँ पर। तो यदि हम देखेंगे पी का निर्देशांक यहाँ पे चेक करते हैं, पी का निर्देशांक क्या है, तो इधर से ये लाइन पूरा क्या हुआ, एक्स के हुआ, और ये वाला क्या हुआ, वाई के लिए हुआ। इधर लाइन जो पूरा का है एक्स के लिए, और ये लाइन जो है वाई के लिए। तो एक्स में देखेंगे पी किसके सामने है, तो पी जो देखेंगे एक्स किसके सामने है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब 4 से यदि हम देखते हैं तो पी जो है 4 का सामने है, यानी कि क्या है, एक्स अक्ष पर कितना है, पी जो है 4 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी का निर्देशांक जो हो जाएगा आपका कितना, 4। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4, और उसके बाद चलिए 4 तो इधर से देख लिए। अब इधर से हम चेक करते हैं मूल अक्ष, यानी कि 0 मेरा यहाँ है, तो यहाँ से चेक करते हैं। तो आपका जो यहाँ से हो जाएगा, आपका ये चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इधर से क्या होगा 6, और इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ क्या है आपका 4,6। किसका निर्देशांक, पी का निर्देशांक आ गया। अब पी के बाद हम क्यू का निर्देशांक पता करते हैं।
तो क्यू का निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा। चलो पहले एक्स अक्ष देखते हैं। तो एक्स अक्ष पर 1 2 3 यानी कि क्या है, क्यू 3 पर है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 3 कॉमा, और वाई वाला में चेक करते हैं तो यहाँ पर 1 2 1 2 यानी कि 2 पर है। तो ये 2 हो गया, 3,2। उसके बाद क्या बच गया आर। तो आर का चेक करते हैं। तो आर पर देखते हैं कितने पर हम। तो इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी इसको देखते हैं 6। तो एक्स में क्या हो गया 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 6। और वाई में चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 5। तो 5 के सामने सामने हम, तो यह मेरा हो गया आपका क्या 5। चलिए, तो ए के लिए मेरे पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक और आर का निर्देशांक पता कर लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या हो गया x1 बराबर आपका क्या हो गया, x1 बराबर जो हो गया 4 और y1 बराबर हो गया 6, x2 बराबर हो गया आपका, इससे पता करेंगे 3 और y2 हो गया आपका 2 और x3 का मान हो गया आपका कितना 6 और y3 का मान हो गया 5। तो चलो इसको पहले बार हम चेक कर रहे हैं, पी क्यू आर का निकाल रहे हैं हम। तो लिख देते हैं हम लोग पहला स्थिति किसमें पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल पता करेंगे। तब पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, होता है 1/2 ब्रैकेट यहाँ होता है x1 और उसके बाद रहता है x1 के बाद यहाँ आपके मान हो गया, यहाँ होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, उसके बाद होता है y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 और यहाँ होता है y1 माइनस y2। इतना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यह आपका फार्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से मान रखेंगे। चलो तो मान को रखते हैं हम लोग 1/2 का 1/2 और x1, तो x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हम रख देंगे 4। y2 का मान देखेंगे तो y1 1 है, y2 क्या है 2, तो यहाँ 2 माइनस है तो माइनस y3 5, तो यहाँ 5 रख दिए प्लस x2, तो x2 कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिए। y3 क्या है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 माइनस y1, तो y1 का मान है 6, तो 6 रख दिए प्लस x3 का मान है 6, तो यहाँ पर 6 और फिर y1, तो y1 क्या है आपका y1 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। y2 कितना है 2, यहाँ देखिए 2 है तो 2 रख दिए। अब इसको क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। चलिए आगे की बोर्ड बढ़ाते हैं। तो 1/2 का 1/2 रहेगा, 4 का 4 और 2 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का जो हो जाएगा 3, यानी कि बड़ा अंक है माइनस का इसलिए माइनस का हो गया, प्लस ये 3 का 3 हो जाएगा, 5 में से 6 घट जाएगा यानी कि -1 हो जाएगा, इसमें भी बड़ा अंक है माइनस का, और प्लस 6 और 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसमें बड़ा अंक किसका है प्लस का। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं 1/2 का 1/2 होगा, इसमें गुना कर देते हैं -4 × 12 और ये हो गया -3 का 3 और प्लस ये हो गया 6 चौका 24 का 24 हो गया, इतना होगा। तो माइनस वाला को एक साथ कर देते हैं, प्लस वाला को एक साथ कर देते हैं, तो जगह 12 3 15 -15 प्लस 24 और इतना हो गया। इसको घटा के लिख आते हैं तो 1/2 का 1/2 तो ही रहेगा ही। अब घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 15 में से यानी कि 5 में से क्या 4 घटेगा तो आपका आज कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और इसमें गुना हो जाएगा यानी कि आपका आ गया कितना 9/2। तो आ गया PQR का क्षेत्रफल आपका आ गया 9/2, पहला स्थिति में हो गया। अब दूसरा स्थिति हम चेक करते हैं। चलिए इधर लिखेंगे हम लोग दूसरा स्थिति यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यदि मूल बिंदु C को मानना है तो
पी क्यू आर का शीर्ष निकालना है। इसमें क्या शीर्ष मानना है, सी की। इसमें क्या मानना था, ए। तो सी जो देखेंगे यहाँ पर है, यानी अब मूल बिंदु यहाँ हो गया, यानी कि 0 हो गया। इधर जो हो गया आपका ये क्या हो गया, वाई अक्ष, और नीचे वाला हो गया एक्स अक्ष। तो वाई अक्ष पता करेंगे और एक्स अक्ष से निर्देशांक पता करेंगे। तो दूसरी स्थिति में है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग नोट कर दिए क्या है, ये दूसरा है, 2 नंबर है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा यहाँ क्या, P का मान। तो P का मान पता करते हैं हम। तो P जो है आपका क्या है, यानी x मूल बिंदु यहाँ पर हुए 0, मतलब 0 यहाँ पर है, 1 2 3 इस प्रकार बढ़ेगा। तो हम देखते हैं पहले x अक्ष, तो यहाँ से गिनते हैं तो क्या होगा, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का सामने है। तब x अक्ष में क्या हो गया, 12। तो P का निर्देशांक आपका क्या हो गया, 12। अब क्या है, x अक्ष तो लिखती है, y अक्ष को पता करते हैं। तो y अक्ष लिखते हैं तो किसके सामने, यहाँ देखिए इसके लाइनिंग कितना है, 2 के पास है। तो 1 2, यानी कि 2 के पास हो गया, 2 हो गया। उसके बाद चलो P को तो हम लिख लिए। P के बाद क्या है, Q का पता करते हैं। तो Q का क्या हो जाएगा आपका, तो Q का भी गिनते हैं किसके पास में है Q का। तो इधर जो देखते हैं किस पास में है, तो Q जो है इसके पास है। तो यहाँ तक 12 आया था, ये क्या हो गया 13। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितना हो गया 13। और y को पता करते हैं। तो y जो है इधर है, तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए इस पर है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 यहाँ है इस पर। तो क्या हो गया 6। और तो r बच गया, तो r का भी पता कर लेते हैं। r जो है x में देखते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर है। और इधर से देखते हैं तो इधर से पर है 3 पर, 1 2 3। तो ये हो गया कि आपका 10,3। तो चलो P Q R का भी मान पता कर लिए सेकेंड स्टेप में। तो इसमें लिख देते हैं x1 का मान आपका क्या हो जाएगा 12, और y1 का मान हो गया आपका 2, x2 का मान हो गया 13, y2 का मान हो गया 6, और x3 का मान हो गया 10, y3 का मान हो गया 3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम किसमें, P Q R में, दूसरा स्थिति में है। तो लिखेंगे हम लोग P Q R का त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल। तो यहाँ से नोट करते हैं हम लोग, क्या होता है 1/2 ब्रैकेट बन जाएगा x1, यहाँ पर होता है, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस अब x2, यहाँ हो जाता है y3 माइनस y1, और यहाँ फिर प्लस x3 होता है y1 माइनस y2। चलो इतना फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। इससे मान लिख भरेंगे, तो हो गया x1 का मान क्या है 12, यहाँ देखिए। तो यहाँ लिख देंगे हम 12 ब्रैकेट y2, तो y2 है 6, तो 6 लिखे, माइनस y3, तो y3 है 3, तो यहाँ पर 3 प्लस x2 है 13, तो 13 लिख दिए। y3 है 3, और y1 है 2 लिख दिए, प्लस x3 है 10, और y1 का मान हो गया 2, और y2 का मान हो गया 6। चलो इतना लिख दिए। अब इसको घटा कर लिखेंगे इसमें से हम, तो 1/2 का 1/2, ये हो गया क्या 12 का 12, 6 में से 3 घटेगा तो 3, प्लस 13 का 13, इसे घटेगा तो -1, प्लस 10 का 10, और ये घट जाएगा तो माइनस, जो हो जाएगा आपको कितना 6 में से 2 घटेगा तो -4। चलो इसको कितना हुआ, इसको सॉल्व, चलो तो क्या होगा माइनस नहीं, 3 में से 2 घटेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 का 2 हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 के 36, प्लस 13 एकम 13, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 चौका 40 माइनस 40। इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9, और ये बचेगा
3 एक 4 बच गया 49 माइनस 40 बराबर आपका कितना है, घटेगा तो हो जाएगा 9/2। तो आपका दूसरा स्थिति में भी ये कितना आया, दूसरा स्थिति में आपका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो आया 9/2 आया। और पहला का भी आया था, पहला स्थिति में आपको देख सकते हैं, इधर दिखा देते हैं आपको कितना है। पहला स्थिति में 9/2 है, दोनों क्या है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक लाइन में, क्या लिखेंगे, अतः हम पाते हैं कि दोनों स्थितियाँ में क्षेत्रफल बराबर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर सॉल्व हो गया। अब 5 के बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6।